मेरे प्रिय चुने हुए, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सच्चाई के लिए जो आपके दिल को झकझोर देगी और आपकी आत्मा को प्रज्वलित कर देगी? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो आपकी दुनिया को हिला देगा, लेकिन इसके लिए आपको शांत रहना होगा, अपने मन को केंद्रित करना होगा और उस तूफान के लिए तैयार होना होगा जो आपके रास्ते में आ रहा है। आप चोजन पर एक और शक्तिशाली वीडियो देख रहे हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें भगवान ने एक अनूठे उद्देश्य के लिए चुना है। यदि आप चुने हुए नहीं हैं, तो शायद यह संदेश आपके हृदय की तारों को नहीं छुएगा और आप इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आत्मा में वह दैवीय चिंगारी जल रही है तो मेरे साथ अंत तक रहे, क्योंकि यह आपके लिए है। प्रियजन, एक गहरा सत्य है जिसे हमें चुने हुए लोगों के रूप में गले लगाना होगा। भगवान का आह्वान एक कीमत मांगता है, एक ऐसी कीमत जो सोने चांदी में नहीं बल्कि आध्यात्मिक युद्धों, अकेलेपन की गहरी घाटियों और बलिदानों की आग में मापी जाती है। यह वह आग है जो हमें हमारे आराम के कवच से बाहर निकालती है और हमें भगवान की महान योजना के लिए ढालती है। लेकिन सुनिए, हर कीमत के पीछे एक ऐसा पुरस्कार छिपा है जो आपकी कल्पनाओं को भी लज्जित कर देगा। चुना जाना कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके भाग्य पर भगवान का दैवीय हस्ताक्षर है, एक निशान जो आपको एक अनूठे मिशन के लिए अलग करता है। और हाँ, उस मिशन की कीमत है, लेकिन वह पुरस्कार, वह अनंत, अकल्पनीय और आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है। आज मैं उन योद्धाओं से बात कर रहा हूं जिन्होंने इस बुलाहट का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। आपने वह भारीपन महसूस किया है ना? शायद आपने सोचा है कि यह रास्ता बहुत कठिन है, कि शायद हार मान लेना आसान होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस संदेश के अंत तक मेरे साथ रहें। कुछ ऐसा शक्तिशाली आपका इंतजार कर रहा है जो आपके विश्वास की ज्योति को फिर से प्रज्वलित करेगा, आपकी आशा को पंख देगा और आपकी आत्मा को एक नए जोश से भर देगा। भगवान आज आपके दिल से बोलने के लिए तैयार हैं। उनकी आवाज को न चूके। कभी कभी सबसे गहरे रहस्य आखिरी पल में खुलते हैं, जहां सफलता का सूरज चमकता है और आत्मा उन तरीकों से नाच उठती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंतिम शब्द तक देखें और भगवान को आपके भीतर एक चमत्कार करने दें। मैं वादा करता हूं, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। सनातन योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा साथ नहीं दिया है तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि भगवान का यह प्रेरक संदेश आपके पास हर बार पहुंचे। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को एक साथ शुरू करें। चुने जाने की कीमत, बलिदान। आइए नकाब उतारें और सच्चाई का सामना करें। भगवान द्वारा चुना जाना मतलब है अलग खड़ा होना, और कई बार ये ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया से कट गए हों। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे आपके आसपास के लोग शायद कभी समझ न पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य के लिए बुलाया। गीता 2:3। जरा सोचिए, अर्जुन के दिल में कितना उथल पुथल रहा होगा, अज्ञात का डर, अनिश्चितता का बोझ। फिर भी उन्होंने भगवान की पुकार सुनी और परिचित की हर सुविधा को त्याग दिया। वह एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े जहां केवल भगवान ही उनका मार्गदर्शक थे। अर्जुन का बलिदान सिर्फ सुकून का नहीं था, यह उनकी सुरक्षा, उनके परिवार, उनकी संस्कृति, उनके पूरे जीवन का त्याग था। आप में से कई ने ऐसी ही कुर्बानियां दी है ना? आपने रिश्तों को छोड़ा, करियर को ठुकराया या उस जीवन शैली को अलविदा कहा जो कभी आपको सुकून देती थी, क्योंकि आपकी आत्मा ने सुना कि भगवान आपको कुछ और ऊंचा बुला रहे हैं। लेकिन हर बलिदान के साथ एक खालीपन आता है, एक ऐसी भावना जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग आपसे पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? और आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि यह भगवान का वह गुप्त आह्वान है जो केवल आप समझते हैं। लेकिन सुनिए मेरे प्रिय, भगवान हर उस आंसू को देखते हैं जो आपने अंधेरे में बहाया। वह हर उस बलिदान को गिनते हैं जो आपने उनकी पुकार के लिए दिया। कठोपनिषद 2.2:13 हमें बताता है कि भगवान उन लोगों के कार्य और भक्ति को कभी नहीं भूलते जो उनके प्रति वफादार हैं।
आपके बलिदान व्यर्थ नहीं हैं, वे उस आग की लपटें हैं जो आपके दैवीय उद्देश्य को निखार रही है। बलिदान का मतलब सिर्फ खोना नहीं है, यह उस अनमोल खजाने को पाने की तैयारी है जो भगवान ने आपके लिए रखा है। जैसे अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर भगवान का मार्गदर्शन और धर्म की विजय प्राप्त की, वैसे ही आपके लिए एक वचन इंतजार कर रहा है, एक ऐसा पुरस्कार जो आपकी हर कुर्बानी को छोटा कर देगा। दूसरा, आध्यात्मिक युद्ध की आग चुने हुए होने का मतलब है आध्यात्मिक युद्ध के सबसे आगे खड़ा होना। जहां शत्रु की नजरें आप पर टिकी हैं, वह जानता है कि भगवान ने आपकी आत्मा पर अपना निशान लगाया है और वह हर हथकंडे अपनाएगा ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। युधिष्ठिर की कहानी को याद करें, महाभारत, जिन्हें भगवान ने धर्म का प्रतीक बनने के लिए चुना। उनकी राह विश्वासघात, झूठे आरोपों और निर्वासन की कांटों से भरी थी। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया उनके खिलाफ थी। जब भगवान आपको चुनते हैं तो वह आपके पीछे एक निशाना नहीं बल्कि एक योद्धा का कवच देते हैं। यह युद्ध आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं। शत्रु उनसे नहीं लड़ता जो उसके लिए खतरा नहीं है। गीता 4:7-8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के विश्वासघात को सहा, उन्हें गलत तरीके से निर्वासित किया गया, फिर भी उन्होंने भगवान के प्रति अपना विश्वास कभी नहीं डगमगाया। क्या आप इस समय युधिष्ठिर की तरह महसूस कर रहे हैं? क्या आपके युद्ध आपको तोड़ रहे हैं? क्या आपकी परिस्थितियां आपको अन्यायपूर्ण और भारी लग रही हैं? मेरे प्रिय सुनिए, यह युद्ध आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह वह आग है जो आपको भगवान की महान योजना के लिए तैयार कर रही है। हर आध्यात्मिक हमला, हर कठिनाई, हर विश्वासघात आपको उस क्षण के लिए ढाल रहा है जब भगवान आपको ऊपर उठाएंगे। युधिष्ठिर की कहानी जंगल में नहीं रुकी, वह धर्म के सिंहासन तक पहुंची और आपकी कहानी भी ऐसी ही होगी। शत्रु आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन भगवान आपके लिए लड़ रहे हैं। गीता 6:16 हमें सिखाती है कि जो भगवान की शरण में जाते हैं उन्हें शांति मिलती है। उनकी उपस्थिति में शांत रहें और उन्हें युद्ध जीतने दें। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भगवान का अटल बल है। तीसरा, चुने हुए का अकेलापन चुने जाने की सबसे गहरी कीमतों में से एक है वह अकेलापन जो आपके दिल को चुपके से घेर लेता है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी को याद करें, जिन्होंने सत्य की खोज में भगवान यम से मुलाकात की। एक महान आध्यात्मिक विजय के बाद नचिकेता ने खुद को अकेला पाया, जैसे दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? एक पल आप आध्यात्मिक उड़ान में हैं और अगले ही पल आप अकेलेपन की गहरी खाई में गिर जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या कोई मेरे इस बोझ को समझता है? क्या कोई मेरे बलिदानों की गहराई को जानता है? ये अकेलापन भारी हो सकता है। शत्रु इन क्षणों में आपके कानों में झूठ फुसफुसाता है, तुम भूल गए हो, तुम अकेले हो। लेकिन सुनिए, जिस तरह भगवान नचिकेता के पास उनके अंधेरे पल में आए, वैसे ही वह आज आपके पास है। वह दूर के भगवान नहीं है, वह आपके टूटे हुए दिल के ठीक बगल में खड़े हैं। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि भगवान उन लोगों के करीब हैं जो कुचले हुए हैं, जो आत्मा में टूटे हुए हैं। आपके अकेलेपन में भगवान आपके भीतर एक गहरा चमत्कार कर रहे हैं। वह आपको ढाल रहे हैं, आपके विश्वास को निखार रहे हैं और आपको अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रियजन, यह अकेलापन सजा नहीं है, यह आपके दैवीय भाग्य की सीढ़ी है। भगवान आपको दुनिया के शोर से अलग करते हैं ताकि आप उनकी आवाज को और साफ सुन सके। वह आपको अकेला करते हैं ताकि आप केवल उन पर निर्भर करना सीखें। इन क्षणों में भगवान आपके सबसे करीब हैं। उनके दूत आपको घेरे हुए हैं, जैसे उन्होंने नचिकेता को सत्य का प्रकाश दिखाया। शत्रु आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप भूले हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। चौथा, परिष्करण की आग। पीड़ा में शक्ति चुने हुए की राह पर एक और कीमत है, पीड़ा की आग। यह वह आग है जो आपके भीतर की अशुद्धियों को जलाती है, जो आपको भगवान के उद्देश्य के लिए शुद्ध और मजबूत बनाती है। युधिष्ठिर की कहानी को फिर से याद करें।
भगवान ने उन्हें धर्म का प्रतीक बनने के लिए चुना, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने अपना राज्य खोया, अपनी प्रतिष्ठा खोई और अपने परिवार को निर्वासन में भेजा गया। फिर भी युधिष्ठिर ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इस आग का सामना करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। गीता 2:14 हमें सिखाती है कि सुख और दुख क्षणभंगुर हैं और हमें उन्हें समान भाव से सहन करना चाहिए। भगवान आपकी पीड़ा को एक मूर्तिकार की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो आपके भीतर धैर्य, चरित्र और अटल आशा को तराश रहा है। हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष आपको उस योद्धा के करीब ले जा रहा है जिसे भगवान ने आपको बनने के लिए बुलाया है। युधिष्ठिर की कहानी निर्वासन में खत्म नहीं हुई। भगवान ने उन्हें पुनर्स्थापित किया, उन्हें सम्मान दिया और उन्हें पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद दिए। आपकी कहानी भी ऐसी ही होगी। यह आग आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको चमकाने के लिए है, ताकि आप भगवान के उद्देश्य के लिए एक हीरे की तरह चमकें। 5वां, चुने हुए का पुरस्कारो। प्रियजन, अब उस पुरस्कार की बात करते हैं जो आपकी हर कुर्बानी को छोटा कर देगा। गीता 9:31 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। यह पुरस्कार केवल अनंत जीवन के लिए नहीं है, यह इस जीवन में भी आपके लिए चमक रहा है। भगवान उन लोगों के प्रति वफादार हैं जो उनके प्रति वफादार हैं। युधिष्ठिर को निर्वासन से धर्म के सिंहासन तक उठाया गया। अर्जुन को भगवान का मार्गदर्शन और विजय प्राप्त हुई। और आपका पुरस्कार आपके सोच से भी बड़ा है। भगवान कोई साधारण वचन देने वाले नहीं है जो अपने वादे भूल जाए। उनके द्वारा आपके लिए बोला गया हर वचन एक दैवीय शपथ है जो पूरा होगा। युधिष्ठिर की वफादारी ने न केवल उन्हें पुनर्स्थापित किया, बल्कि उनके परिवार और पूरे राष्ट्र को बचाया। आपके बलिदान भी केवल आपके लिए नहीं है, वे पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे और आपके बाद आने वाले सभी लोग आपके विश्वास की नींव पर खड़े होंगे। जब हम अंतिम पुरस्कार की बात करते हैं तो हमारी नजरें अनंत की ओर उठनी चाहिए। गीता 7:7 में भगवान कहते हैं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। चुने हुए का अंतिम पुरस्कार है भगवान के साथ अनंत काल तक निवास करना, जहां इस जीवन की हर पीड़ा, हर युद्ध, हर बलिदान उस अनंत आनंद के सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन यहां इस धरती पर भी भगवान आपको अपनी शांति से आशीर्वाद देते हैं जो सारी समझ को पार कर जाती है। गीता 6:15 एक ऐसा आनंद जो कोई छीन नहीं सकता और उनकी उपस्थिति जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। ये वे खजाने हैं जो आपको उस दिन तक बनाए रखेंगे जब भगवान का पूरा वचन आपके जीवन में खिल उठेगा। 6 चुने हुए की अमर विरासत। आइए एक आखिरी सत्य को गले लगाए, आपकी विरासत। जब आप भगवान के आह्वान का जवाब देते हैं तो आपका जीवन एक ऐसी गवाही बन जाता है जो समय की सीमाओं को तोड़ देगी। अर्जुन को देखें जिन्होंने गीता में भगवान की पुकार का जवाब दिया। युधिष्ठिर को देखें जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। नचिकेता को देखें जिन्होंने सत्य की खोज की। उनकी आज्ञाकारिता ने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि पीढ़ियों के लिए एक मशाल जलाई। आपका जीवन भी एक मशाल है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी अटल भक्ति, यह सब उन लोगों को प्रेरित करेगा जो आपके बाद आएंगे। गीता 3:21 कहती है कि जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर दयालु कार्य, हर विश्वास का कदम एक ऐसी विरासत बना रहा है जो समय को पार कर जाएगी। आपका जीवन भगवान की कृपा, शक्ति और प्रेम की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो लंबे समय तक गूंजेगी। कीमत को गले लगाए, पुरस्कार को पकड़े। मेरे प्रिय चुने हुए, मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। हाँ, कीमत भारी है। बलिदान आपके दिल को चीर सकते हैं, युद्ध आपकी आत्मा को थका सकते हैं, लेकिन पुरस्कार, वह पुरस्कार आपकी हर सांस को सार्थक कर देगा। भगवान आपके हर आंसू को गिनते हैं, आपके हर बलिदान को देखते हैं और आपके हर विश्वास के कदम को संजोते हैं।
वह उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए वफादार हैं जो उन्हें लगन से खोजते हैं। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, इस कीमत को गले लगाए, उन बलिदानों को, उन युद्धों को, उस अकेलेपन को और उस परिष्करण की आग को गले लगाए। जान लें कि भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। गीता 18:76 में वह कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी बाधाओं से मुक्त करूंगा। उनकी जीत आपकी जीत है। आपका पुरस्कार आपके सोच से करीब है। इसे विश्वास करें, इसे ग्रहण करें और इसमें चलें। इस संदेश को केवल अपने दिल को छूने न दें, इसे एक आग बनने दें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो अपनी बुलाहट के बोझ तले दबे हैं, जो चुपके से युद्ध लड़ रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि क्या उनका बलिदान इसके लायक है। उनकी आवाज बने जो उन्हें याद दिलाए कि भगवान उनकी पुकार सुन रहे हैं, उनकी आज्ञाकारिता को सम्मान दे रहे हैं और उनका पुरस्कार रास्ते में है। यदि यह संदेश आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचा है तो नीचे ओम शांति टिप्पणी करें। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपके विश्वास की गर्जना है, यह घोषणा कि आप भगवान द्वारा चुने गए हैं और उनकी बुलाहट में चलने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इस आध्यात्मिक आग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सनातन योद्धा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक साथ विश्वासियों का एक समुदाय है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं, हर जीत का उत्सव मनाते हैं और हर युद्ध में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इस आग को अपने तक सीमित न रखें, इसे फैलाएं, इस संदेश को साझा करें ताकि और लोग भगवान के वचन की सच्चाई से प्रज्वलित हो सके। दुनिया में अनगिनत आत्माएं हैं जिन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि उनके बलिदान देखे जा रहे हैं, उनके युद्ध जीते जा रहे हैं और उनका पुरस्कार निश्चित है। आइए इस यात्रा को एक साथ चलें। अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को खोलें और इस विश्वास की प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों। हे भगवान श्री कृष्ण, हे वंशीधर, हे भक्तवत्सल, हम आपके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। आप जगत के पालन करता हैं, आप ही योगेश्वर, आप ही करुणा सागर। आज हम अपने अंतकरण को खोलकर आपकी असीम कृपा की याचना करते हैं। हे गोविंद, आप ही वह परमेश्वर हैं जो अपने भक्तों को पुकारते हैं, चुनते हैं और हर कठिनाई में थामे रखते हैं। हम आपके उस अटूट प्रेम और संरक्षण के लिए हृदय से कृतज्ञ हैं। आपने हमें इस युग धर्म के लिए चुना। यह हमारे लिए आपके प्रति समर्पण का समय है। जब हम जीवन के युद्धों, बलिदानों और एकांत के क्षणों से गुजरते हैं, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे पथ को आलोकित करते हुए, हमें अपने दैवी उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हुए। हे माधव, हम आज उन सभी साधकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं। आप उनके अश्रुओं को जानते हैं, उनके त्याग को पहचानते हैं और उनके मूक संघर्षों के साक्षी हैं। वे रात्रियां जब उन्होंने अंधकार में आपको पुकारा, वे आपके हृदय में अंकित हैं। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी आत्मा में नवतेज का संचार करें, उनकी शक्ति को पुनः जागृत करें, उनकी आशा को नव जीवन दें और उन्हें उस दिव्य फल की स्मृति दिलाएं जो आपकी कृपा से निश्चित है। जो भक्त एकाकीपन की ठंडी हवा में खड़े हैं, उनके लिए आप सांत्वना बने, उन्हें अपने स्नेहिल कर कमलों से आलिंगन दें और उनके हृदय में अपने प्रकाश की झलक दें। अपने दिव्य दूतों को उनके चारों ओर नियुक्त करें और उन्हें तमस के प्रत्येक प्रपंच से रक्षित करें। हे केशव, हम घोषणा करते हैं कि हर आध्यात्मिक युद्ध में आपकी जय सुनिश्चित है। हम आपके नाम से उस हर माया जाल को नष्ट करते हैं जो भ्रम, भय या संशय उत्पन्न करता है। हम जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, आपकी योजना श्रेष्ठ है। जिन्होंने आपके आह्वान पर चलने के लिए अपने संबंधों, कार्यों और सुख सुविधाओं का त्याग किया है, हे नंदलाल, उनके उस समर्पण को आप अनंत आशीर्वाद दें। उन्हें उनके परिश्रम का फल दिखाई और स्मरण कराई कि आप अपने प्रत्येक वचन के प्रति सच्चे हैं। हम उन सभी को भी आशीर्वादित करते हैं जो इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाएंगे, इसे साझा करेंगे और ओम शांति लिखकर अपने विश्वास का संकल्प व्यक्त करेंगे। हे प्रभु, हम आपके काल, आपकी योजना और आपके उद्देश्य में पूर्ण विश्वास रखते हैं। हमें साहस दें कि हम प्रत्येक
परीक्षा को धैर्यपूर्वक सहें और उस अमूल्य पुरस्कार की प्रतीक्षा करें जो आपकी लीला में हमारे लिए सुरक्षित है। हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आपको समर्पित करते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि आप जो कार्य हमारे भीतर प्रारंभ कर चुके हैं उसे पूर्ण भी करेंगे। यह प्रार्थना हम आपके पावन, अद्वितीय और प्रेममयी नाम में करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, AUM शांति शांति शांति। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद और भगवान आपकी राह प्रकाशित करें।